भारत में कृषि को मानसून का जुआ कहा गया है और भारत के जितने भी राज्य हैं, हम अधिकतर देखते आ रहे हैं स्वतंत्रता के पश्चात से कि कुछ राज्य तो सूखे में चले जाते हैं और कुछ राज्य बाढ़ में चले जाते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य जो हैं वो तो हमेशा ब्रह्मपुत्र की बाढ़ में ग्रस्त रहते हैं। असम हुआ, ये जो राज्य हैं यहाँ पे हमेशा बाढ़ रहती ही है, मतलब बाढ़ का उनका चोली दामन का साथ है। तो मेरा एक निवेदन ये था कि आप कृषकों को प्रतिनिधित्व करते हैं और आपका कृषक लोग सुनते भी हैं, तो ये जो आज बिल आए हैं भारत के अंदर, कृषि बिल, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या सरकार जब बाढ़ और आपदा होगी तो उसमें भी क्या, जब पैदा ही नहीं होगा तो क्या समर्थन मूल्य की गारंटी का फिर अर्थ क्या रहा? देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस देश में विभिन्न तरह की आपदाएं आती रहती हैं और उसमें कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, तो कहीं जो है पाला पड़ रहा है, ठंड के कारण फसलें नष्ट हो रही है। तो ये जो समर्थन मूल्य की जो बात सरकार कर रही है, नहीं, तो वो ये कहती है, है, सरकार ये कह रही है कि इसी स्थिति में हम मूल्य नियंत्रण हाथ में रख लेंगे। हम ये कह रहे हैं कि जो पैदा हो रहा है, हाँ, उसका समर्थन मूल्य कई किसानों को नहीं मिल रहा है। ठीक है। और फिर बाद में कह रहे हैं कि समर्थन मूल्य हम हमारे हाथों में ले लेंगे। जब पैदा ही नहीं होगा बाढ़ के कारण, सूखे के कारण, पाला गिर जाएगा, उस समय सरकार क्या करेगी? तो मेरा कहने का मतलब है समर्थन मूल्य को लाके मुआवजा खत्म करना चाहती है सरकार। सरकार निश्चित रूप से मुआवजा भी खत्म करना चाहती है और भविष्य में इंश्योरेंस जो मिलता है किसानों को वो भी खत्म करना चाहती है। कारण उसका यह है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को इस क्षेत्र में लाकर ये सारा स्टॉक लिमिट ख़त्म करके सारा माल का बड़ा स्टॉक करेंगे और फिर मनमाने भाव से उपभोक्ताओं को और उन्हीं किसानों को देने का काम करेंगे। ऐसी स्थिति में इस देश का शोषण करने वाले लोगों को फिर से ऊपर लाया जा रहा है और इस देश को वापस अंग्रेजों की तरह बड़े उद्योगपतियों के कब्जे में करके गुलाम बनाने की एक साजिश सरकार के द्वारा। तो हमारा कहने का मतलब है कि कृषि कानून जो बिल आया है उसमें उन्होंने समर्थन मूल्य की गारंटी को तो कोने में रखा, लेकिन मुआवजे को भी समाप्त कर दिया। निश्चित रूप से समर्थन मूल्य तो नहीं मिल रहा है, वो दिख रहा है, लेकिन जो मुआवजा मिलना चाहिए किसानों को, जो हक है, हाँ, वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो इस कानून में मुआवजे की शर्त जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? बिल्कुल जुड़ना चाहिए। तो ये जो देश के अंदर ये जो आंदोलन चल रहा है, सड़कों रुपए बैठे हैं, उसमें किसान मुआवजे शब्द को क्यों भूलता जा रहा है? देखो क्या है कि किसानों के ऊपर सरकार का इतना दबाव है कि कैसे भी करके उनको रोका जा रहा है और पूरे देश की जनता, पूरे देश के किसान ये चाहते हैं कि मुआवजा उसमें जोड़ा जावे। हाँ, मुआवजा अगर तत्काल नुकसान हुआ बरसात से, तत्काल नुकसान हुआ पाले से, सूखा पड़ गया, तो उसका मुआवजा तो किसान को चाहिए ना। तो वो तो कह रहे हैं कि हम देंगे नहीं क्योंकि एग्रीमेंट हुआ है। तो एग्रीमेंट में तो जब पैदा ही नहीं होगा तो वो जो गारंटर है, जो माल लेने वाला है, वो क्या पैसा देगा? एग्रीमेंट में सरकार इन किसानों को गुलाम बनाने का काम कर रही है उद्योगपतियों के हाथों, ताकि न मुआवजा देना पड़े, न इंश्योरेंस देना पड़े और किसान पूरी तरह से बड़े उद्योगपतियों के गुलाम हो जाएं। ऐसा कानून बना के इस देश में लागू करने की कोशिश सरकार कर रही है। तो अपन ये मान लें कि ये जो गारंटी आएगी एमएसपी पे, ये मुआवजे की तरह ही होगी, मतलब मुआवजा उसमें समाहित रहेगा। ये तो मुआवजे को तो खत्म कर रहे हैं ना, तो ये तो समाहित क्या करे? नहीं, एग्रीमेंट हो गया पहले से ही, और अगर पैदा ही नहीं हुआ फिर भी क्या व्यापारी देगा क्या? जब पैदा ही नहीं होगा तो व्यापारी देगा क्या? ऐसा कहीं कानून में नहीं है। जो पैदा होगा, हाँ, उसी पर व्यापारी उसको देगा। कोई मुआवजा न देगा, वो न तो कोई मुआवजा देगा, न कोई गारंटी देगा। ठीक।